भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। भगत सिंह एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी थे। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। बचपन से ही वे पुस्तकों में खोए रहते थे। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया पुस्तकालय द्वारकादास लाइब्रेरी जैसे उनका घर बन गया था। उनके साथी बताते हैं कि किस तरह हर समय उनके कुर्ते की जेबों में किताबें भरी रहती थी। बगैर पुस्तकों के रहना उन्हें किसी गुनाह की तरह लगता था। पढ़ने के लिए उनका यह जुनून उनके जेल प्रवास में भी बरकरार रहा, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लगभग 2 साल बिताए थे। वे 24 वसंत देखने से पहले ही शहीद हो गए थे। ये 2 आलेख उनकी जेल में लिखी उस डायरी से लिए गए हैं जिसमें वे कारावास के दौरान पढ़ी गई पुस्तकों से टिप्पणियां दर्ज किया करते थे। मुकदमों के दौरान उनके द्वारा अदालत में दिया गया बयान, अखबारों तथा उनके द्वारा मित्रों व रिश्तेदारों को लिखे गए खत इस बात के साक्षी है कि सरदार भगत सिंह की सोच कितनी विस्तृत यानी कितनी अलग थी। उन्हें समाज और सामाजिक व राजनीतिक आंदोलनों के बारे में कितना गहन ज्ञान था। वे व्यवस्था विरोधी हिंसा और अद्भुत बहादुरी वाले कार्यों से धीरे धीरे दूर होते गए और मार्क्सवाद के करीब आ गए। भगत सिंह ने जेल में 4 पुस्तकें, एक पर्चा लिखा। शहादत के कुछ दिन या हफ्ते पहले लिखा गया यह पर्चा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सौभाग्य से उनके पिता के हाथों चोरी छिपे जेल से बाहर आ गया। उन्होंने इस पर्चे का प्रकाशन जून 1931 में साप्ताहिक अखबार द पीपुल में करवाया था। इस अखबार की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी तथा इसके संपादक लाला फकीर चंद्र। पर्चे के प्रकाशन के तत्काल बाद अखबार पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर भी इस पर्चे का प्रकाशन और वितरण गैरकानूनी रूप से अनवरत जारी रहा। कई बार इसके कुछ अंशों को भी छापा जा रहा था। एक बुजुर्ग क्रांतिकारी लाला रामशरण दास ने अपनी कविता की पुस्तक में द ड्रीमलैंड की भूमिका लिखने के लिए भगत सिंह से अनुरोध किया था। दोनों आलेख में मैं नास्तिक क्यों हूँ और ड्रीमलैंड की भूमिका भगत सिंह की गहन अध्ययन, जटिल विषयों पर उनकी समझ और उन्हें आम लोगों की समझ के अनुरूप भाषा में व्यक्त करने की क्षमता को दर्शाते हैं। साथ ही यह आलेख भगत सिंह की संवेदनशीलता, अपने वरिष्ठ साथियों के प्रति सम्मान तथा जिन बातों से असहमति हो उन्हें प्रकट करने की स्पष्ट दृष्टिकोण की भी वानगी थी। उदाहरण के लिए धर्म में विश्वास रखने वालों के प्रति उनके विचार, जिससे वे सिद्धांत असहमत थे। भगत सिंह की 100वीं जयंती और उनकी शहादत के 75वें वर्ष की याद में उनके 2 आलेखों को भारत की जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट अपने आप में गर्व महसूस करता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई।